चौदह फरवरी को मनाए जाने वाले यौम मोहब्बत या वैलेंटाइन डे के बारे में सबका मानना है कि इसका ताल्लुक बुत परस्त यूनानी या रूमी अदवार से है। कहीं इसे यूनान की रोमानी देवी योनो का मुकद्दस दिन माना जाता है। कई लोग इसे क्यूपिड और विंस से मौसूम करते हैं, जो क्यूपिड की माँ थी। किसी ने इसकी निस्बत ईसाइयत की तरफ की है कि उन्होंने पोप यानी वैलेंटाइन की सजाए मौत के दिन को यौम शहीदी मोहब्बत कहकर अपनी ईद बना ली थी। कहीं इसके ताने बाने रूमियों के लेपरकालिया फेस्टिवल से मिलते हैं, जिसमें इसी दिन रूम की कंवारी लड़कियों के नामों की पर्चियां डाली जाती हैं। जिस लड़की के नाम की पर्ची जिस सुरमा के हाथ आती, वो इस रोज उसकी हवस पूरी करने पर मजबूर हो जाती। राइजुल वक्त वैलेंटाइन डे का आगाज 15वीं सदी ईस्वी में उस वक्त हुआ जब यूरोप निशाती सानिया के अमल से गुजर रहा था। इसे एक बाकायदा तहरीक की शक्ल फ्रांस की शहजादी प्रिंस ऑफ इजाबील ने सन 1400 ईस्वी में दी। जल्द ही यौम मोहब्बत मगरबी यूरोप में मकबूल हो गया। सन 1997 में यौम मोहब्बत के उन्वान से महबूब को खत लिखने की रस्म का आगाज हुआ, जिसने बाद में वैलेंटाइन कार्ड की शक्ल इख्तियार कर ली। दिलचस्प हकीकत ये है कि यूरोप 2 सदियों से जायद अरसे तक मशरिक और बिलाद इस्लामिया पर काबिज रहा, लेकिन इस इस्तेमारी दौर में वैलेंटाइन डे को मकबूजा ममालिक में रिवाज देने की कोई कोशिश नहीं की गई। यही वजह है कि 20वीं सदी के इख्तिताम तक मगरबी यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इसका वजूद दुनिया के दीगर खित्तों खुसूसन इस्लामी ममालिक में सिरे से नहीं मिलता। वैलेंटाइन डे को मशरिकी ममालिक खुसूसन इस्लामी दुनिया में 20वीं सदी के आखिरी अशरे में फरोग देने की कोशिश की गई, जिसकी बुनियादी वजह इस्लामी दुनिया में बढ़ता हुआ इस्लाम पसंदी का रुझान था। 9/11 के हमलों के बाद तहजीबों की ये कशमकश एक खुली जंग में तब्दील हो गई, जहां एक तरफ अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी ममालिक आतशो आहन के हथियारों से मुसल्लह होकर इस्लामी दुनिया पर हमला आवर हुए, वहीं इस्लामी तहजीब और मुसलमानों के कल्चर के खिलाफ भी खुला ऐलान जंग कर दिया गया। इस जंग के हरबों के तौर पर इस्लामी शायर खुसूसन खवातीन के हिजाब को मजाक का निशाना बनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की शान में बार बार गुस्ताखी का इर्तिकाब करके मुसलमानों के दिलों से उनका एहतराम कम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जिहाद को दहशतगर्दी से ताबीर किया जा रहा है, शरीयत को एक पसमानदा निज़ाम के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन इस जंग का असल हदफ यहाँ का खानदानी निज़ाम और इफ़्फ़त व हया का तसव्वुर है। वैलेंटाइन डे या यौम मोहब्बत को भी हमारे यहाँ इसी तहजीबी जंग में एक अहम हथियार के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। अफसोस सदअफसोस के आज का मुसलमान भी इस दिन को गैरों की तरह दीन व शरीयत की कसवट्टी पर परखे बगैर बड़ी खुशदिली के साथ मना रहा है। हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम ने अक़वाम आलम में हमारी मुस्तकिल और अलग शनाख्त पैदा की और हमें इस पर कायम रहने का हुक्म दिया। जब तक हम अपनी शनाख्त की हिफाजत करेंगे, हमारा वजूद बाकी रहेगा, वरना अहले तारीख का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि जो कौमें अपनी शनाख्त खो बैठती हैं, वो अपने वजूद और बका से भी हाथ धो बैठती हैं। अखलाक बाख्तगी और बेहूदगी की इंतहा पर पहुंचकर हम सुर्ख लिबास ज़ेबितन किए एक दूसरे को फूल देते वक्त ये भूल जाते हैं कि मर्द और औरत का ये बेहिजाबाना मिलाप, जहां औरत के माथे से हया का जेवर लूट कर जिल्लत का दाग लगाता है, वहां पर मर्द के सर से इंसानियत का ताज उतार कर उसे शर्म से झुका देता है और दोनों को इंसानों की वादी से निकाल कर दरिंदगी के जंगल में छोड़ देता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरासर गैर इस्लामी फेल है, जिससे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज होते हैं। ये संजीदगी, मतानत, इज्जत व वक़ार और हया के सरासर मुनाफी है, जिसे कोई भी शरीफ नफ्स कबूल नहीं कर सकता। इस दिन कई इफ़्फ़त मआब बहनों की इज्जत के आंचल तार तार होते हैं। कई खानदानों में दुश्मनियां जन्म लेती हैं। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं कि इस दिन इज्जत व शराफत के जनाजे निकलते हैं और गयूर बाशऊर खानदानों में मातम की सफ़ें बिछ जाती हैं। जिनसियत के बुत को इजहारी मोहब्बत का लिबादा उड़ाकर पूजा जाता है। यौम मोहब्बत के दिलकश और दिलरुबा उन्वान से शैतानी अमल को फरोग दिया जाता है। गैर मुस्लिम अक़वाम के मखसूस व मुतय्यन त्यौहार को मनाकर उनसे मुशाबहत का वबाल अपने सर लिया जाता है।
اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہوا جاتا ہے، جو ہمارے لیے کسی طور پر فائدہ مند نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے۔ یاد رکھیے، ہم اور ہماری آنے والی نسلوں کی عزت و حیا کا بقا صرف اور صرف اسلام کی روشن تعلیمات میں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے سے تمام غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر فطری رواجوں کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وصال اردو، حق کا راہی